आपका चंद्र बाबू नाम। आप सभी का अदम्य अदिति गुरुकुल और रहमान एम सिविल सर्विस पे आप सबका स्वागत है। और जिसमें आप सबको हम दो भाई मिलकर डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी प्री के लिए या एसआई के लिए क्या करें, एसआई मेंस के लिए क्या करें। जो आप लोग सोचते हैं कि एसआई मेंस में जो मेंस पास करने वाले या फाइनल सिलेक्शन वाले लोग क्या पढ़ते हैं, तो एक सफल लोग आपको बताएंगे कि आप क्या पढ़ें ताकि क्या मतलब सफलता तक पहुंचे, जो सर कहते हैं डबल स्टार तक। तो आज जानते हैं कि कैसे प्री के लिए कौन सा बुक पढ़ें या प्री के लिए कहां पढ़ें, तो इसी के बारे में सबसे आगे प्री देन आफ्टर मेंस लीजिए। सर ऐसे ही बता देते हैं। हाँ। जैसे प्री निकालना है, देखिए कोई भी एग्जाम निकालना हो सबसे पहले सिलेबस समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिलेबस समझ गए तो समझिए 50% आपका काम हो गया। क्योंकि सिलेबस एक क्राइटेरिया बता देता है कि कितना तक जाना है। सबसे पहले चाहिए कि हर स्टूडेंट को जो जिस भी चीज का आप फॉर्म भरे, अगर एसआई का फॉर्म भरे हैं तो अपने घर में दीवार पर चिपका लीजिए। एक बार अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार सिलेबस भी वाच कीजिए, क्योंकि होता है कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं। ऐसे समय में होता क्या है कि कभी वो किताब कभी वो किताब, सिलेबस से भटकने का ज़्यादा चांस होता है और भटकते ही हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि सिलेबस चिपका लीजिए, उस अनुसार काम कीजिए। अच्छा, मैं भी बहुत सारा फॉर्म भरता था, लेकिन चूंकि ऐसा ही मेरा सपना था सब इंस्पेक्टर बनना, तो जैसे ही एसआई की वैकेंसी आती थी तो सब कुछ भूल जाता था, बाकी सब कुछ गया जहां भी जाना है, लेकिन एसआई पर फोकस्ड हो जाता था। तो इस बार ऐसा भी हुआ कि बहुत सारा एग्जाम नहीं निकला, लेकिन एसआई बार बार निकला, क्योंकि जैसे ही एसआई की वैकेंसी आती थी, ऐसे तो सालों भर तैयारी हम लोग करते ही जनरल कॉम्पिटिशन में, जब तक कि सफल न हो जाए। लेकिन एसआई की वैकेंसी आती मैं फुल कॉन्शियस हो जाता था। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई मैंने बहुत अधिक सिलेबस के अनुसार मैंने सर का नोट्स तो पढ़ा ही, यहाँ सर का गाइडेंस मिला, प्लस लुसेंट कम से कम मैं 4 से 5 बार खत्म किया शुरू से अंत तक। लोग पूछते हैं कि कैसे खत्म किया जाए, इसका सीधा सा आंसर है कि पहली बार तो आप सोचिए ही नहीं कि हमको याद होगा, आप शुरू से अंत तक थ्रू आउट पढ़िए, जैसे कोई बच्चा किताब पढ़ता है थ्रू आउट पढ़ जाइए। दूसरी बार भी वैसे ही कीजिए, देखिए कि अब धीरे धीरे आपका लुसेंट का सारा चीज धीरे धीरे याद होने लगा, और चौथी से 5वीं बार में तो आप पेज नंबर तक याद रखेंगे कि इस पेज पर क्या है। तो ये है। अब रह गई बात सिलेबस की, तो देखिए एसआई में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछता है, और आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं, बच्चे भी और टीचर भी। हालांकि इस मैटर में हमारा संस्थान अदम्य अदिति गुरुकुल बहुत बेहतर रहा। हाँ, क्योंकि हिस्ट्री तो मतलब तो सर कहीं नहीं सकते, रहमान सर मतलब आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड आमतौर पे होता क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पर लोग फोकस ही नहीं करते हैं। अब आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, अब इसमें देखना है कि हमको क्वेश्चन उठा कहाँ से रहा है। तो क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप क्वेश्चन बैंक एक बार शुरू से अंत तक बनाइए। क्वेश्चन बैंक ही आपको आइडिया देता है कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा किसी ईयर में, एसआई के किसी एग्जाम में पहले में, कि प्रथम योजना आयोग किस मॉडल पर था, यानी आपको बता दिया कि हम यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। अब आपको चाहिए कि दूसरा तीसरा जो भी जितने भी मॉडल हैं सबको याद करने, वो आपको आपके लिए हिंट है। एवरीथिंग अबाउट योजना आयोग, यस, मतलब योजना आयोग के बारे में जो चीज है पढ़ लेना है। अगर पूछ दिया कि राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, तो आप जनरली लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रपति के वेतन सेट में मार दिए, छोड़ दिए। अब आपको उसको क्या करना है, पूरा राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेना, राष्ट्रपति के बारे में पढ़िए। साथ ही साथ अध्यक्ष का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है सबका देख लेना है, सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना होता है सबका देख लेना है। ये आपके लिए हिंट है। और ऐसे अगर आप पढ़ लिए तो आपको एक बार सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, फिर आंख बंद करके जाइए एग्जाम हॉल में और क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दूसरी बात, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आमतौर पे लोग रट्टा मारते हैं, बहुत अधिक रट्टा, कंसेप्ट वाला चीज को भी रट्टा लोग मारते हैं। कंसेप्ट रखने, जैसे इस बार क्या हुआ था एक्साइज इंस्पेक्टर में सर, कि थोड़ा सा इनमें से कौन गलत है और कौन इनमें से सही, इस टाइप का क्वेश्चन
ऐसा को मतलब बहुत- समझिए हाँ। कि क्वेश्चन का व्यू क्या है, व्यू क्या है? लास्ट वर्ड जिसको कहते हैं ना कि टेल वर्ड ऐड कर दिया है या नहीं है, अब ऐसे करके। ऐसे में वही स्टूडेंट पास हो सके इस बार एक्साइज इंस्पेक्टर जो मात्र 64 पोस्ट था, जिनका जी। कंसेप्ट क्लियर, हाँ जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं था वो बाहर आकर के बोल रहे थे क्वेश्चन बहुत टफ था। वास्तव में टफ क्वेश्चन नहीं था, जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर था उनके लिए टफ था। अच्छा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा टफ लेवल के होते हैं, कब कुछ ही होते हैं जैसे हाँ 10 क्वेश्चन या तो वो 5 तो होना क्वेश्चन, जरूरी है, वो क्योंकि जरूरी है। सारे लोग 100 में 100 कुछ बनाएंगे फिर। मीडियम लेवल के होते हैं। लगभग एसआई का जब देखेंगे आप क्वेश्चन बैंक तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इजी होते हैं, लगभग हाँ 60 हाँ क्वेश्चन हाँ। 60 से 80 क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं। 60 और 80 यानी 20 क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, वो कुछ स्टूडेंट बनाते हैं और कुछ नहीं नहीं बना पाते हैं। अब जो 10 क्वेश्चन हार्ड है मजा उसी में है। अगर हार्ड क्वेश्चन पूछे तो एक अच्छे विद्यार्थी के लिए खुशी की बात होती है। हाँ, ताकि वो पढ़ा हुआ एरिया है। एक अच्छे विद्यार्थी के लिए खुशी की बात इसलिए होती है कि आम विद्यार्थी से वो बनेगा नहीं, और बेहतर विद्यार्थी है तो निश्चित वो 3-4 को 10 जो हार्ड क्वेश्चन उसमें 3-4 केवल एक्स्ट्रा मार दिया, उसका सिलेक्शन पक्का है, और यही होता है। तो इस तरह से सिलेबस की बात कर लिए। अब रह गया, देखिए बहुत बार लोग सिलेबस के चक्कर में पढ़ करके कभी कभी फेल होते हैं। हाँ जैसे मेंस में करंट अफेयर्स नहीं है हाँ लेकिन पूछ देता है। मेंस में इस बार भी पूछा था, इसलिए चाहिए कि मेंस तक करंट अफेयर्स कंटिन्यू जारी रखें। अब सिलेबस में देखें, ये बिहार एसआई का सिलेबस में करंट अफेयर्स कहीं है, हम लोग छोड़ देते हैं। इस चक्कर में आपका क्या होगा कि आप सोचेंगे कि हम तो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के मैटर में नो सिलेबस, बस इतना ही समझिए। हाँ। करेंट अफेयर्स का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, जहां से पूछा जाता है, मतलब दरोगा हो या बीपीएससी हो, सब में। और मेंस के लिए क्या अलग किया जाए ताकि मतलब वो सब लगभग अगर मिला जुला करके देखा एक जाए ही तो पीटी और मेंस एक ही ही है। मान। इसीलिए मैंने पहले भी वीडियो में कहा हम्म। कि अगर जिसका पीटी निकल जाएगा तो मेंस भी निकलेगा, बस मेंस में चाहिए कि थोड़ा स्कोर अधिक करे, क्योंकि मेरिट इसी के ऊपर बनता है, तो स्कोर अधिक होना बहुत जरूरी। और इसके लिए बस थोड़ा सा और फोर्स लगा देना है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई 6 घंटा पढ़ते थे, 2 घंटा और बढ़ा 2 दें। घंटा और बढ़ा। और सबसे अधिक पढ़ाई के लिए सबसे अधिक जो मैंने फॉलो किया, रिवीजन, हाँ। बार बार रिवीजन। मतलब कहा ही जाता है इतना कि मतलब 10 चीज को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक चीज को 10 नया बार चीज पढ़ने से बेहतर है हाँ। कि रिवीजन करें। रिवीजन कर। मैं अपना किताब लुसेंट या सर के नोट्स की बात करूं तो काला पड़ चुका है, रिवीजन करते करते पलटते पलटते। सबसे जरूरी हो, नई बुक थी, इतनी पुरानी हो चाहे कोई सेकंड हैंड वाले भी नहीं लेगा। क्योंकि सबसे जरूरी होता है कि आप कितना रिवाइज कर रहे हैं। पढ़ने के लिए तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन इनके अनुसार जो भी सबसे आगे सिलेबस फॉलो कीजिए। मेंस के लिए या प्री के लिए हो, करेंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि करेंट अफेयर्स कोई ऐसा करता है ना कि एग्जाम आने से एक मंथ पढ़ ले। वो डेली करेंट अफेयर्स सबसे बेहतर होता है कि आप डेली पढ़ें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक एग्जाम आप फॉलो कर रहे हैं, या मेंस में दरोगा के मेंस में कहा नहीं गया है, लेकिन करेंट अफेयर से क्वेश्चन होते ही हैं। होते ही। हाँ, तो ये सब बहुत माइनर पॉइंट है जिसको लोग नहीं ध्यान देते हैं। सबसे पहले कोई भी एग्जाम पास करने के लिए जरूरी होता है, या दरोगा हो, बीपीएससी हो, आप सिलेबस जानिए। सिलेबस से क्या होता है ना कि आप एक एरिया में बंध जाते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना है तो कहाँ तक पढ़ना है, या क्वेश्चन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो होता है, जैसे मौर्य काल से एग्जाम्पल ले दिए कि राष्ट्रपति से, अब राष्ट्रपति से जितना क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति का अर्थ या पार्डन जो भी हो, सबसे आप पढ़ते जाइए। इससे क्या होता है ना, पीवाईक्यू बनाने से जितना ज्यादा बनाइए, क्योंकि पीवाईक्यू से क्या होता है ना, आपको पता चलता है, एक एरिया डिफाइन हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और करेंट अफेयर्स मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। कई लोग उसको नजरअंदाज करके चलते हैं कि मेंस के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। और जैसा आप पहले बता रहे थे कि जो लोग अगर सोचते हैं कि एसआई में मतलब होना है तो प्री बाद ही दौड़ना स्टार्ट कर दें, जिनको लगता है कि हम प्री पास कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्री और मेंस का सिलेबस एक जैसा लगभग है। वो तो है ही, बल्कि अगर जिनको कॉन्फिडेंस है कि हम निकाल लेंगे, प्री से पहले ही रनिंग करना चाहिए। जिनके खास करके फिजिकल की वजह से जिनको नहीं हो पा रहा है, जिनको पीटी और मेंस निकला है लेकिन फिजिकल के कारण छट जा रहे हैं, उनको चाहिए, जैसे अब मान लेते हैं कि अभी आने वाला है दरोगा के बहाली, जी जी। तो अब आएगा तब हम रनिंग शुरू होंगे। वैसे
जो लोग इस तरह के लोग हैं कि पीटी और मेंस निकाल ले रहे हैं, यहाँ कई के द्वारा पूछा गया है कि साइंस के लिए क्या कुछ किए थे आप? साइंस के लिए विशेष नहीं किए थे, लुसेंट या क्राउन। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सर काफी अच्छे हैं। साइंस के लिए, साइंस में तो सबसे ज्यादा वेटेज बायो का होता है, जी, मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड होता है बायो से। बायो से होता है, सही बात है। तो और जैसे कुछ कुछ साइंस में मोस्टली स्टैटिक जीके टाइप का पूछता है। हाँ। जैसे आपको पूछ देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत डेप्थ नहीं जाएगा। हालांकि इस बार एक्साइज इंस्पेक्टर में एक डेप्थ क्वेश्चन एक ही पूछा था, न्यूरॉन से संबंधित, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ाना है, दिन प्रतिदिन देख रहे हैं सारा बच्चा का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो क्वेश्चन का तो लेवल बढ़ेगा ही। साइंस के लिए सबसे बेहतर है लुसेंट में जितना दिए हुए हैं तो पढ़िए, और खास करके स्टैटिक जीके टाइप का जो भी लुसेंट में दिए हुए उसको पढ़िए। अच्छा, एकदम समझिए कि एकदम फ्रेश स्टूडेंट है जो एकदम तैयारी स्टार्ट ही करना चाहता है, उसके लिए क्या बताइएगा कि क्या सबसे आगे क्या? सबसे पहले तो एक जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी को स्टैटिक जीके जितना मजबूत हो सके, पहली शर्त है जी जी कि स्टैटिक जीके कहने का मतलब जो रटने वाला चीज है तो उसको मैक्सिमम रटिए। उसमें शिक्षक की, टीचर की भूमिका विशेष नहीं होती है, वो आपको ही करना पड़ेगा, टीचर को लिखवा दे सकते हैं। जी जी। तो सबसे पहली बात तो ये कीजिए। दूसरी बात, अगर आप टारगेट पर क्यों कि हमको ऐसा ही बनना है तो अपना करेंट अफेयर्स मजबूत, वर्ल्ड हिस्ट्री को साथ में लेकर के चलिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब पीटी के लोग एग्जाम दे रहे थे, बहुत जो मेरे परिचित थे निकले और बोल रहे हैं कि वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन, सिलेबस ही उल्टा है, सिलेबस से नहीं, आउट ऑफ सिलेबस से, शायद उनको नहीं मालूम था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री, अब वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिएगा तो टोटल 10 से 12 टॉपिक बनते हैं। यूरोप के बारे में पढ़िए, सोशलिज्म यूरोप, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, सोशलिज्म इन रसिया, यही सब मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज ज्यादातर क्वेश्चन देखिएगा ना कि रिवॉल्यूशन का डेट जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, या उसके जो लीडर थे मेजनी के बारे में, गैरिबाल्डी के बारे में, कहाँ के थे। हाँ, इस तरह का बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, उसको लोग आसानी से कर सकते हैं। और लुसेंट में वर्ल्ड हिस्ट्री काफी मतलब बेहतर ढंग से दी, तो कीजिए, बहुत बेहतर है। साइंस के लिए एक तो स्पीडी, जो मैंने साइंस के लिए विशेष कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा साइंस ऑलरेडी अच्छा था, मैं चूंकि साइंस का विद्यार्थी हूँ तो मैंने साइंस के लिए कुछ, लेकिन हाँ जो रटने वाला हिस्सा था उसको स्पीड, जैसे कई के द्वारा पूछा जा रहा है ना कि स्टैटिक कहाँ से तैयारी की है। स्टैटिक कुछ अलग नहीं होता है, स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, स्थिर, मतलब जो बदलने वाला नहीं है। आप कोई सब्जेक्ट अगर पढ़े, मानिए कि हिस्ट्री पढ़े हैं, पॉलिटी पढ़े हैं, तो जो चेंजेबल न है वो वही है। फिर भी इसमें कुछ मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ से स्टैटिक की तैयारी करें। स्टैटिक की तैयारी आप देखिए, लुसेंट में जो भी बॉक्स में घेर करके दिए हुए होगा उसको रट्टा मार जाइए। साथ में लास्ट में देखिए लुसेंट में विविध करके रहता है, वो समझिए कंप्लीट रखने वाला ही टॉपिक है, उसको लोग इग्नोर करके चलता है। विविध में देखिए कि खेल और खिलाड़ी संबंधित रहेगा, वाद्य यंत्र और इस तरह का रहेगा, उसको लोग इग्नोर करके चलते हैं। सब कुछ पढ़ते हैं, उसको इग्नोर करके चलते हैं, तो वो रट्टा मारने वाला हिस्सा है। जनगणना है, इस तरह का चीज है, वो स्टैटिक में आता है। और जनगणना बोथ बिहार और इंडिया दोनों का। और ऐसे भी अगर गूगल पर सर्च मारेंगे तो स्टैटिक का बहुत सारा पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, बेहतर है। मतलब जब ऑनलाइन मिला है आपको गूगल, ये आधुनिक युग में, तब मोस्ट ऑफ यूज कीजिए, फायदा कीजिए। जैसे यही कुल मिला के मतलब सबसे पहले एक समझिए इतना डिस्कशन का एकदम आपको सरकमस्टांस बता सकते हैं। सबसे आगे सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद आप अगर कोशिश कीजिए कि कहीं से कहीं पढ़े, क्योंकि यहाँ सारे टीचर जितने रहमान सर हो, शशि सर हो, सारे बेहतर टीचर हैं। जो आपको क्या मतलब सबसे मायने रखता है ना कोई एग्जाम का, कि जिस टीचर के पास जा रहे हैं एक्सपीरियंस कितना है। तो उससे क्या होता है कि आपको पूरा मिलेगा कि ये साइंस है, साइंस में आप इतना पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर एक आध क्वेश्चन बाहर आ गया तो कभी ऐसा ब्लेम ना करने लगते हैं ना कि टीचर ये तो पढ़ाए ही नहीं थे, क्योंकि पूछा ही जाएगा। जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है एग्जाम, वैसे वैसे लेवल भी बढ़ाएगा। गाइडेंस तो बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी। अगर आप तैयारी शुरू करते हैं, जैसे हम लोग भी जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो टाइम होता है ना कि भले सर एकदम गाइड न, मतलब उनसे ना पढ़े या पढ़ने के बाद कुछ दिन से कांटेक्ट ना हो, लेकिन वो टाइम होता है ना कि इतना बेहतर चीज बताएंगे कि आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। मतलब जहां भी तैयारी में एकदम टीचर की आवश्यकता होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो आप 2 साल में कीजिएगा ना
एकदम सिमट के 6 मंथ 8 मंथ में आप कर कम लीजिए। समय में हो। हाँ, क्योंकि टीचर उनके पास एकदम समझिए कि एक्सपीरियंस का बड़ा सा भंडार है, जैसे यही सफल हुए। तो इसमें मतलब एक शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान है। बता रहे हैं कि बुक लूसेंट पढ़ ले, ये पढ़ ले, लेकिन वो कब होता है जब आप एक टीचर से जान गए हैं। जैसे अगर मानिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़े हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो एक्स्ट्रा चीज बुक में मिलेगा हम पढ़ लेंगे। और एक हम और बताना चाहते हैं, जब आप नंबर बूस्टअप करना चाहते हैं, जैसे अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सेट प्रैक्टिस में मानिए कि 45 क्वेश्चन हमसे बना है, 55 क्वेश्चन नहीं बना है, तो उस क्वेश्चन को का अगर एक अपने से क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो बहुत बेहतर होता है। क्योंकि हम ऐसा एक्सपीरियंस किए हैं कि वो मतलब आपका पता चलता है ना कि हमने इतना सेट बनाया, क्योंकि खुद से कोई चीट नहीं कर सकता है। आप रात में जब बैठते होंगे तो लगता होगा कि क्या क्या हम आज किए हैं, अगर ना लग रहा है तो बाकी तो आप पे निर्भर है। ये करने से कि आपसे जितना क्वेश्चन न बने उसका एक अलग से नोट्स बनाइए, और एग्जाम में जाते जाते समझिए 5-6 हजार का क्वेश्चन, आप समझ जाइए ना कि उसमें से 20-30 क्वेश्चन आपका रहेगा। अब बशर्ते क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं ना कि बना रहे हैं बाबर का जन्म कब हुआ, बाबर मुगल वंश का एस्टैब्लिशमेंट कौन किया, ये पूरा सब्जेक्ट का था। हिस्ट्री के लिए भी फॉलो कीजिए और संस्थान में भी आ सकते हैं, क्योंकि सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट है। अगर मान लीजिए जैसे अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तब तो सबसे जरूरी होता है कोचिंग का एकदम, क्योंकि आप समझिए ना कि वैसा घड़ा जैसा है ना कि लोग कह देगा कि मतलब ये तैयारी कर लो, ये भी पढ़ लिए। कई लोग तो ऐसे भी मिलते हैं ना जो बोल देते हैं कि एसपीडी और लूसेंट पढ़ लो, दरोगा हो जाए। आप मैं भी सर पहले यही आकर पढ़ा था। हाँ, क्योंकि ऐसे आप स्पीडी और लूसेंट पढ़ेंगे तो समझ ही में नहीं, पल्ला ही नहीं पड़ेगा, एकदम लगेगा ना कि कहाँ से समझते समझते बहुत समय। जैसे हम भी जब बीपीएससी प्री में एक आध बार फेल हुए थे तो कई लोग बताए ना कि मतलब लूसेंट का साइंस पढ़ लो, हमको तो यही ना पता चलता था कि साइंस स्टार्ट कहाँ से हो गया, लूसेंट में खत्म था। एक बार मतलब कभी नहीं हो पाता। एक बार आप यहाँ आइए, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, हाँ, अगर कंप्लीट होते होते आप कहीं कुछ बेहतर कर ले, करियर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो मान लेते अगर यहाँ पढ़ते रहे तो भी बहुत अच्छा। आप करेंट अफेयर से एकदम डेली कीजिए, ऐसा नहीं ना कि एकदम हम बार लगा के रख लिए कि 6 मंथ एग्जाम आया 1 मंथ पूरा करेंट अफेयर। क्योंकि करेंट अफेयर्स ऐसा हो जाना चाहिए ना कि जब आप एग्जाम में जाएं तो दिखना चाहिए, क्योंकि किसी को करेंट अफेयर्स पूरा याद नहीं रहता है। ये मान लीजिए करेंट अफेयर्स में एक और गलती क्या लोग करते हैं, आजकल यूट्यूब का जमाना चल गया है, यूट्यूब पर लोग देखते और छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ, सिर्फ देखना नहीं, उसको नोट्स बना। हाँ, अगर हाँ, ठीक है, करेंट अफेयर्स का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जी जी जी। और जनरली लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन करेंट अफेयर्स का नोट्स बनाने से क्या होता है कि जैसे हमको पीछे रिवीजन करना है, करेंट अफेयर्स ऐसा चीज है कि रोज दिमाग से निकल जाता है। आज पढ़िए कल साफ, आज पढ़िए कल साफ। एक बार आप लोग को हम दोनों मिल के लिख के बताते हैं कि क्या क्या कर लीजिए, बस एकदम छोटा सा में। जैसे अगर हिस्ट्री के लिए आप की तो सबसे आगे तो हिस्ट्री के लिए मतलब एकदम समझिए कि इनसे बेहतर कोई है ही नहीं, इतिहास के लिए रहमान सर। उसके बाद यहाँ जितने टीचर हैं उनसे आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि टोटल मिला के आप लोग जानते होंगे कि जीएस पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, करेंट अफेयर्स और जो भी मैथ, रीजनिंग ये सब पूछा जाता है। इसमें सर का फॉलो कर ले, उसके लिए फिर बताएं जैसा कि जिसमें क्या करेंट अफेयर्स डेली कर ले, और आपके लिए मेंस में भी पूछा जाता है। सेम तरीका आप बीपीएससी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएससी भी प्री तक इतना ही पूछा जाता है, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसा कह के नहीं ना बनता है कि ये मतलब बीपीएससी के लिए है, दरोगा के लिए। कई ऐसा क्वेश्चन देखिएगा ना जो कभी यूपीएससी में पूछा गया होगा, जो अभी पूछा जा रहा है यहाँ। जिससे क्या होता है, आपका अगर एक लेवल बन गया, मानिए कि सर से हिस्ट्री पढ़ लिए, अब हिस्ट्री के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसा मतलब एकदम फॉलो कीजिए ना कि आप जब एक चैप्टर पढ़िए, मानिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या कोई मौर्यन एम्पायर के बारे में या 1857 के रिवॉल्ट के बारे में, तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जिससे क्या होता है कि अगर कोई चैप्टर सर से स्किप हो गया तो आप सर को बता दीजिए, क्योंकि वो समझिए ना कि सर के पास हिस्ट्री का अंबार है, और जिसमें से आप कितना प्राप्त कर लिए वो आप पे निर्भर करता है। तो इससे क्या होता है ना कि आप मतलब प्री मेंस दरोगा का तो दोनों समझ लीजिए कि प्री मेंस आपका क्लियर हो जाएगा।
और कुछ इसमें एक्स्ट्रा आप बताना इसमें चाहेंगे? बच्चा लोग पूछ रहा है करेंट अफेयर्स तैयारी कहाँ करें। हाँ अभी तो यहाँ ऑनलाइन शायद क्लास चल हाँ, करेंट अफेयर्स के लिए चल रहा है अभी। करेंट का क्लास यहाँ चल रहा है डेली। अपने से क्या कीजिए कि न्यूज का कोई चीज हो तो बनाइए, करेंट अफेयर्स का यहाँ क्लास चल रहा है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मतलब एक से दो करेंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, क्योंकि कोई सब्जेक्ट में अगर ज्यादा फॉलो कीजिएगा तो उससे क्या होता है ना कि आप मतलब वहां पढ़े आपको लगेगा कि यहाँ का इंपॉर्टेंट है। आप एक बार बता दीजिए आप कैसे करेंट सबसे बेहतर है यहाँ जो करेंट अफेयर्स का चैनल चलता है उसको फॉलो कीजिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है, बहुत बेहतर पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात कि नोट्स बनाइए, और साथ में अगर आपको लगता है कि आप अधिक मेहनत कर रहे हैं तो स्पीडी करेंट अफेयर्स का खरीदिए, जो उसका लास्ट में ऑब्जेक्टिव रहता है उसको बना जाइए, वन लाइनर रहता है उसको पढ़ जाइए, और जो भी आप कर सकते स्पीडी काफ़ी है करेंट अफेयर्स के लिए। हाँ, और सबसे बेहतर तो होगा कि आप यहाँ का जो चैनल है जब दरोगा तक कर रहे हैं हाँ, यहाँ चैनल फॉलो कीजिए, साथ में आपको लगता है तो मतलब दरोगा तक, बीपीएससी के लिए कुछ अलग करना होगा, क्योंकि बीपीएससी में अब करेंट अफेयर्स चाहे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कथन कारण टाइप के, मतलब जिसमें आपका वो करेंट अफेयर्स में डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई अच्छा सा पेपर पढ़ लीजिए, मतलब हम लोग अगर दैनिक जागरण ये सभी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में अंततः लिखना है। अच्छा एक बात और सर, कुछ कुछ खास टॉपिक्स होते हैं हाँ, जिसपे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ हाँ, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री में अगर देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कहाँ ही जाता है ना कि अगर एसआई हो या मतलब बीपीएससी, और इसमें समझ लीजिए ना कि 4 सब्जेक्ट ऐसा है कि सबसे क्रूशियल रोल फॉलो करता है, जिसमें हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, ये बीपीएससी के लिए। क्या आपको क्या लगता है? और क्या ये मतलब 4 सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको भी लगता है? क्योंकि बीपीएससी में तो मोर देन 100 क्वेश्चन इससे होता है 4 सब्जेक्ट से। जैसे कुछ खास खास, जैसे हिस्ट्री तो बहुत बड़ा सिलेबस है। हाँ हाँ, अब जैसे ही एग्जाम का समय आया तो चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग ज्यादा बेहतर ढंग से हाँ, कर लें, उसको रिवीजन एक बार कर लें। उसी तरह से पॉलिटी में, तो पॉलिटी में जैसे देखिए राष्ट्रपति से हमेशा आता है। हाँ हाँ, एक आता ही। क्वेश्चन पंचायती राज से रहेगा। हाँ, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन धारा वगैरह से रहेगा। हाँ, हाँ, तो जो निश्चित है कि आना ही आना है उसको तो एकदम मतलब जितना शार्प कर ले रिवीजन कर करके। उसी तरह से साइंस में बायोलॉजी, और बायोलॉजी में खास करके सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ, मतलब स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब मतलब सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ब्लड के बारे में जानिए। हाँ। जैसे टिश्यू होता है तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, तो ब्लड के बारे में जितना क्वेश्चन बनता है या जितना सिस्टम जैसा बताया कि मतलब जो भी स्केलेटल सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, नर्वस, मतलब सबके बारे में पढ़ें, ताकि एक इकोनॉमिक्स की ही बात करें तो प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन वगैरह। हाँ, तो ये सब जो है देखिए, जब क्वेश्चन बैंक सेट और क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा अंतर होता है। सेट बाद में अक्सर लोग क्या करते हैं, सेट बनाते हैं, सोचते हैं कि दरोगा में हो जाएगा। हाँ हाँ, आप सेट बस समझिए कि आपको इसलिए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। जो सेट में क्वेश्चन बना लीजिएगा पूरा सेट, मालूम चलेगा एग्जाम में सेट भी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, सेट आपको बेहतर बनाने का जरिया नहीं है, बेहतर बनाने का जरिया है क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक बनाइए। क्वेश्चन बैंक जब बना लेंगे आप तो एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। ऐसा बहुत सारा मार्केट में सर सेट भी अवेलेबल है कि मालूम चलेगा कि कुछ भी क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। हाँ हाँ, जो कि जबकि क्वेश्चन सेट में ऐसा क्वेश्चन हो जो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड हो। कई जगह तो सेट बनाया जाता है कि बच्चों को अच्छा लगे। हाँ, मतलब बच्चा हाँ मार्क्स उठे, और वो तो एग्जाम ऐसा नहीं देखता है। एग्जाम तो आपको कितना आ रहा है वो फिर वहां निर्धारित हो जाएगा। सर हाँ, जैसा सर बताएं कि ये कितना है, मतलब ये सब कुछ हॉट टॉपिक है, सारा सिलेबस एक साथ लेके चलिए। तो लास्ट में क्या होता है, रिवीजन कैसे करें, तो नोट्स बना के आप रखें जो टीचर के द्वारा बताया गया। इतना चीज अगर फॉलो करते हैं तो वाकई आप भी सामने खड़ा हो सकते हैं साइबन के। और मतलब कई बैच यहाँ जो लिंक में आपको दिया जाएगा जिससे आप जुड़िए, मतलब ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है ना
कि जब टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। उस टाइम में मतलब टीचर क्या होते हैं ना कि आपके आई रीडिंग करते हैं, मतलब कितना आपको समझ में आ रहा है। और पता चल ऑनलाइन में तो होता है ना कि जो लोग मतलब ना भी जाने आपको ही मतलब टीचर को ही एडवाइस सजेशन देने ऑनलाइन में लगते हैं। कंप्लीट स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड हाँ करता है हाँ कि आप कितने दिन में हाँ सफल होंगे। हाँ। लेकिन ऑफलाइन में हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितने दिन में हो जाएंगे। हम्म। क्योंकि टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, दोनों में काफी फर्क पड़ जाता है। बहुत बहुत ज्यादा। और जो लोग इस तरह के क्लास किए होंगे कभी, उनको जरूर मालूम हुआ कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में बहुत अंतर हो जाता है। हाँ, और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर जो मतलब समझिए कि कितना हजार यहाँ से स्टूडेंट दरोगा बन चुके हैं। ये कोई हम लोग का नया कहानी ना है कि यहाँ से बने हैं लगभग हमेशा। अगर देखा जाए तो बिहार के मोस्ट ऑफ थाना हाँ में हाँ यहाँ के ही स्टूडेंट हाँ आज दरोगा बने हुए हैं। हाँ। तो इतना चीज फॉलो कीजिए। और ऐसा होता है ना ऑनलाइन के टाइम में कई स्टूडेंट देखिएगा मतलब 5 साइड से वीडियो देख के आप बोले कि समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब आप जैसा बताया सर ने कि आप क्या कीजिए, सिलेबस लिखे, सिलेबस को अपने स्टडी टेबल या स्टडी रूम जहां हो उसको चिपका लीजिए। और उससे क्या होगा, आप हर एरिया को, हम तो ये भी कहते हैं कि उसमें जो एक सब्जेक्ट मानिए हिस्ट्री है तो उसका सारा टॉपिक लिख लीजिए कि किससे किससे एक कहां से पूछेगा कहां से। तो जैसा सर बताएं सेट बनाइए। अब सेट में देखे कि मौर्य वंश से क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन, मतलब जहां से क्वेश्चन है उसको लिखिए और उस लास्ट में एक बार देखिए कि आपका ये पूरा हो गया, मतलब सिलेबस आपका पूरा हो गया। तो ये खुद सब ही फॉलो कीजिए। मालूम चल जाएगा। फिर जब इतना लोग फॉलो करने लगते हैं तो मालूम चलने लगता है कि कहाँ से उठा रहा है और क्या करना है मुझे। हाँ, ये सब इतना जब आप फॉलो कीजिएगा तो ये सब से क्या होता है, मतलब आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बाकी के लिए तो टीचर से मिलिए, मतलब आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। यहाँ के टीचर काफी सपोर्टिव हैं। हाँ। मतलब आपको ये मतलब एहसास ये नहीं है ना कि आधुनिक एजुकेशन में मतलब जहाँ होता है कि टीचर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, टीचर क्लास में बेइज्जती होने जा रहा है, पहुंचना मुश्किल है टीचर तक, तो यहाँ वो बात नहीं है। नहीं, मतलब आप जब एकदम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब आप में निगेटिव सबसे ज्यादा होता है, मतलब कोई बगल वाला अंकल बोल दिए कि तुमसे ना होना है, ऐसा तो आपके साथ भी होता होगा। कई लोग मतलब फॉलो मतलब जब फेल होते हैं ना तो कई लोग कह देता है ना होगा ही नहीं, मतलब बहुत लोग मजाक तो उड़ाते हैं। हाँ। तो ये सबको नजरअंदाज करके आप पॉजिटिव रहें। टीचर आप वो तो ज्यादा जरूरी है सर। जब मजाक उड़ता है ना तब लगता है कि अब तो और करेंगे। हाँ, वो वही मतलब समझिए कि अंदर से जील आता है जो हम लोग को एकदम डेडिकेट करता है कि हम कर पाए। तो यही था, इसके द्वारा मतलब आप जरूरी सजेशन दीजिए कैसा लगा, क्योंकि इतना फॉलो कीजिएगा ना। बाकी किसी दिन जब गुरुदेव बताएंगे तो आपको हम बीपीएससी के लिए जो भी मेंस का क्या पढ़ें या एसए के लिए क्या करें, फर्स्ट पेपर के लिए क्या करें, सब बताएंगे। यहीं पे मतलब हम लोग ब्रेक लेते हैं। बाकी आप लोग जरूरी गुरुकुल में आइए और यहाँ पढ़ के देखिए, क्योंकि मतलब शायद पटना में इतना बेहतर जो टीचर हो नहीं। एक बात और कहना चाहेंगे। जी, जी, वो सर को याद करना बहुत जरूरी है। जी जी। क्योंकि उनके बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती थी। हाँ। लेकिन यहाँ जो सर है शशि सर, उनका देन है कि मैं इकोनॉमिक्स समझ पाया और पढ़ पाया। उसको ना तो मैं समझ पाता था, और चूंकि जो बात समझ में ना आए तो पढ़ना तो मुश्किल होगा ही। तो शशि सर को इसके लिए और यहाँ के जो भी और बाकी सर हैं एकदम मतलब जादू चल रहा है। हिस्ट्री तो कहानी के जैसा लगता है। यहाँ लगता है जैसे मतलब सामने फिल्म देख रहे हैं। हाँ, तो यही था। ये सब फॉलो कीजिए, गुरुकुल में आइए और यहाँ मतलब आप पहला नहीं होंगे। इससे कई मतलब समझिए कि लोग तो इतना कहता है कि मेरे यहाँ से इतना गर्ल्स हुआ, इतना बॉय हुआ, मतलब यहाँ से तो समझिए मतलब जिसको लोग एकदम नजरअंदाज करते हैं। ये पुरानी फैक्ट्री है और हमेशा फैक्ट्री चलती रहेगी। हाँ। ये पुरानी फैक्ट्री तो यही एकदम समाज के सामने की मतलब ना, जिसको हम लोग अनेबल समझते थे ट्रांसजेंडर को, सर ने वो भी कर दिखाया कि ना सबके लिए जो आरक्षण मिला, मतलब इससे बेहतर क्या एग्जाम्पल हो सकता है।